सासू माँ दंग रह गई जब उसे पता चला कि उसकी बहू असल में 1000 साल पुरानी गिनसेंग स्पिरिट है। अचानक बहू ने अपने कपड़े उतारे और सोने की चमक में बदल गई। अगले ही पल उसकी सच्ची पहचान सामने आ गई, एक जिनसेंग का पौधा जो एक फूलदान में रखा हुआ था। उसी समय सासू माँ को सब कुछ समझ आ गया, क्यों उसकी बहू एक ही बार में पूरी बाल्टी पानी पी जाती थी, क्यों उसके झड़े हुए बालों में चमत्कारी डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज थी। असल में वो लड़की कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि 1000 साल पुराना जिनसेंग किंग थी। उसने 99 कठिन परीक्षाएं पार कर ली थी, लेकिन फिर भी वो इमॉर्टैलिटी हासिल नहीं कर पाई। उसके गुरु ने इसका कारण बताया, तुम्हारा इंसानी दुनिया में एक पुराना कर्मिक बंधन बाकी है। इतना सुनते ही लड़की को एक पुरानी घटना याद आ गई। 1000 साल पहले एक छोटे लड़के ने उसे एक भेड़िया राक्षस से बचाया था। गुरु ने कहा कि वही लड़का अब पुनर्जन्म लेकर एक सीईओ बन चुका है, लेकिन सीईओ का 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था जिससे उसकी टांग में चोट लग गई। अब वो बच्चा पैदा करने में भी असमर्थ था। गुरु ने कहा, अगर तुम उसे एक संतान देने में मदद कर सको तो तुम्हारी आखिरी परीक्षा भी पूरी हो जाएगी और तुम अमर हो जाओगी। लड़की बिना एक पल गवाए पहाड़ से नीचे भागी सीईओ के बच्चे की मां बनने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि गुरु का मतलब सिर्फ ये था कि उसे कुछ जिनसेंग की जड़ें देकर सीईओ को ठीक करना है। इधर सीईओ अपने माँ बाप के जबरदस्ती के रिश्ते से बचने के लिए भागने की प्लानिंग कर रहा था। उसी वक्त आसमान से उड़ती हुई लड़की उसके सामने आ गिरी। सीईओ हैरान रह गया। लड़की जैसे ही खड़ी हुई उसने अपना नाम बताया और सीधा ऐलान कर दिया, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने आई हूँ। सीईओ को लगा कि ये वही लड़की है जिससे उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी तय कर दी थी। वो किसी अजनबी से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जाने ही वाला था कि उसकी दादी आ गई। दादी ने उसे धमकी दी, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस घर वापस चलो और शादी की तैयारी करो। लड़की ने बीच में टोक दिया, सीईओ साहब बीमार हैं, अभी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अब दादी को भी लगा कि यही उसकी असली मंगेतर है। वो लड़की से बहुत खुश हो गई और उसे घर में ले आई। लड़की समझ गई कि सब उसे गलत फहमी में सीईओ की मंगेतर मान रहे हैं, लेकिन उसने सच बताने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि पहाड़ से नीचे उड़कर आने में उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। अब उसे फौरन पानी चाहिए था, नहीं तो वो फिर से जिनसेंग के पौधे में बदल जाएगी। उसने फटाफट एक बाल्टी शुद्ध पानी मंगवाया, उसे अपने हाथों में उठाया और पूरी बाल्टी एक ही सांस में पी गई। पूरा घर चौंक गया। लड़की थोड़ी अजीब जरूर लगी, लेकिन दादी उससे बहुत खुश थी। दादी ने कहा, अगर तुम मेरे पोते से शादी करोगी और उसे एक बच्चा दोगी तो मैं तुम्हें जो भी चाहिए दूंगी। लड़की ने फौरन सीईओ का हाथ पकड़ लिया और बोली, तो फिर जल्दी से बच्चा पैदा करें। सीईओ पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसी समय दादी ने लड़की को एक जेड कंगन गिफ्ट किया, लेकिन लड़की ने मना कर दिया और उसे टेबल पर रख दिया। सीईओ की सौतेली मां ने फौरन कंगन उठाकर अपने हाथ में पहन लिया, लेकिन लड़की ने उसे चेतावनी दी, ये कंगन जहरीला है, इसे पहनने वाला नया साल नहीं देख पाएगा। सौतेली मां भड़क गई, तू झूठी है। लड़की बिल्कुल शांत रही और समझाया, दादी ने इसे इतने साल पहना है कि जहर उनके शरीर में समा चुका है, अगर उन्होंने इसे एक और महीना पहना तो नया साल नहीं देख पाएंगी। जैसे ही सबने दादी के हाथों और जुबान पर काले धब्बे देखे, उन्हें यकीन हो गया कि लड़की सच कह रही थी। लड़की ने एक कटोरी साफ पानी मंगवाया, फिर अपने बाल का एक तिनका तोड़ा और पानी में डाल दिया। दादी ने वो पानी पिया और तुरंत ठीक हो गई। अब दादी खुशी से उछल पड़ी, बोलो बेटी तुम्हारी क्या इच्छा है? सबको हैरान करते हुए लड़की बोली, बस सीईओ के बच्चे की मां बनना चाहती हूँ। दादी ने हंसकर कहा, जल्दी क्या है, पहले कंपनी की एनिवर्सरी सेरेमनी कर लो, फिर शादी करेंगे। लेकिन लड़की को डर था कि अगर असली मंगेतर आ गई तो उसका भांडा फूट जाएगा, इसलिए उसने सीधा सीईओ की व्हील चेयर पकड़ी और उसे लेकर मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस भाग गई। लेकिन वहां जाकर समस्या खड़ी हो गई, तुम्हारे पास आईडी कार्ड नहीं है, मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तभी बटलर का फोन आया, सीईओ के पापा की हालत बहुत खराब हो गई है, वो बस मरने ही वाले हैं। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर भी उन्हें ठीक नहीं कर सकते, सिर्फ 1000 साल पुराना जिनसेंग किंग ही उन्हें हफ्ते भर में ठीक कर सकता है। अब लड़की सामने आई और बोली, मैं ठीक कर सकती हूँ।